हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा राइट है। अगला वैकेंसी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कम से कम ये 3 साल लेंगे। 3 साल लेंगे तो वो 3 साल मेरे माँ बाप क्या करेंगे? बाय द वे फिर ये मेरिट में हमें निकाल दे तो फिर क्या होगा? दिल्ली की सड़कों पर इसलिए आए कि हमें जॉइनिंग मिल सके, और जब तक जॉइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हमें कोई सन या कोई उत्सव। कितने लोग आने वाले हैं? हमारा तो 10-15 बंदे अभी आज आ रही है और 50 बंदे आ रही है। देखिए, जिस तरह से कल आपका मुद्दा संसद में उठा तो आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि अब आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी, क्योंकि एक बार संसद में मुद्दा उठ गया तो यानी सरकार तक बात पहुंच गई। अब आगे क्या कुछ बातचीत हुई? उसके बाद कुछ किसी से आपकी बातचीत हुई? जी हाँ, हमें एक कटिहार के विधायक हैं दुलार चंद्र गोस्वामी जी, उनसे बात हुआ। उनको हमने लेटर भी दिया तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अगर जो आप सारे संसद को दे रहे हो तो आपका मैटर ज़रूर इशू होगा और आप लोग को ज़रूर मतलब हमारी बात रखी जाएगी। और उन्होंने इतना भी कहा है कि मतलब ये 2 दिन वेट कर लो, 2 दिन के बाद हम लोग खुद मिनिस्टर से बात करेंगे, होम मिनिस्टर जो है बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और चिराग पासवान जी माननीय जो हमारे सांसद हुए, उन्होंने भी 3 दिन का आश्वासन मुझे टाइम दिया और 3 दिन बीतने के बाद ही उनसे कुछ बात किया जाएगा। जहाँ तक मतलब ये प्रशासन के सवाल है तो मुझे लगता है कि ये हर किसी को मतलब परमिशन देते हैं, तो हम लोग को परमिशन देने में इनको क्या दिक्कत है? क्या हम लोग मतलब किस चीज़ की? हम लोग को अनिश्चितकालीन बैठने की, धरना देने की, जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना क्यों नहीं दे सकते, जो कि मेरा राइट है। और इस संसद में भी लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिक भारत के जो भी है वो मतलब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो फिर किस बात के लिए ये लोग इन्होंने मतलब परमिशन नहीं दे रहे हमें, और हम लोग दर दर भटक रहे। अब इतने जान लो कि मतलब हम लोग का रहने का कोई सहारा नहीं है। हम लोग कहाँ आज मतलब रोड पे हैं, कल कहाँ रहेंगे मतलब कुछ पता नहीं है। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये ऐसी मतलब ऐसा है कि हम लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं, और टूटने के बाद भी हिम्मत हम लोग हारे नहीं हैं और लड़ेंगे। मतलब जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तब तक तो लड़ेंगे। लास्ट बॉल क्रिकेट मैच का जब लास्ट बॉल होता है तब तक आदमी खिलाड़ी खेलता है, तो उसी तरह हम लोग हैं। जब तक ये पूरी तरह से हमें संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं। अगर जो उनके पास अब वो राइट है तो आप मुझे संतुष्ट कर दें। मैं सरकार से इसी बात के लिए मैंने एसएससी से भी पूछा था, आप अगर जो लीगल प्रोसेस की हो तो आप मुझे संतुष्ट कर दो। लेकिन उन्होंने भी हमारे जितने भी प्रश्न पूछे गए, उन्होंने भी कि उनके पास भी कोई सर्टिफाइड जवाब नहीं था जो उन्होंने दे पाया। मैं जहाँ तक संसद की बात है, संसद में उठा है मैटर हम लोग का, तो हम लोग तो थोड़ा सा उम्मीद जागा है और हम लोग हर सांसद के पास मिले हैं। आज भी मतलब गए हैं जो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पास हम लोग को इच्छा मृत्यु का मतलब दिया हुआ था लेटर, तो उनका रिस्पांस मांगने के लिए आज भी बच्चे गए हुए हैं और वहाँ से भी कोई रिस्पांस अभी नहीं मिल रहा है। पता नहीं इतना डिले क्यों किया जा रहा है। और खासकर हम लोग बच्चों के साथ ही और भी तो है, उनको रिस्पांस तुरंत दिया जाता है। तो मेरे साथ हम लोग के क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम लोग ग्रुप। देखिए, जिस तरह से आप लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं बार बार, यही बात आपके जब भी बात होती है आप हर टाइम यही बात कहते हैं, लेकिन क्यों? आप देश का युवा हैं, देखिए आपके लिए और भी ऑप्शन जो है वो खुले हुए हैं। अभी आप अपनी लड़ाई भी जारी रखिए, कहीं ना कहीं और जगह भी अप्लाई करते रहिए। मैम रियल में मैं ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मतलब हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग ऐसा फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे जो आगे का रास्ता चूज कर सके। मैम बता दो, अब 26 साल का हम हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं। कोई माँ बाप 26 साल तक अपने बच्चों को कितना कष्ट करके पढ़ाता है, और फिर अगर जो हम यहाँ से और कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा कम से कम 2 साल से 3 साल। अगर जो कोई मतलब अगला वैकेंसी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कम से कम ये 3 साल लेंगे। 3 साल लेंगे तो वो 3 साल मेरे माँ बाप क्या करेंगे? बाय द वे फिर ये मेरिट में हमें निकाल दे तो फिर क्या होगा? वो तो मेरे माँ बाप ऐसे ही टूटे हुए और टूट जाएंगे। अगर जो कल दिन मुझे कुछ नहीं होता है तो मेरे माँ बाप आगे किस ढंग से रह पाएंगे? एक तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, अगर जो मैं खुद अपने पैर पे नहीं हो पाऊंगा तो माँ बाप को मैं कैसे देख सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल नई एक नोटिफिकेशन जारी हुई है अगली वैकेंसी के लिए और आपका मुद्दा भी उठाया गया, कितनी उम्मीद है कि आपकी बात अब सुनी जाएगी?
मैं न्यूज़ इंडिया के माध्यम से सबसे पहले शक्ति सिंह गोयल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी मुहिम को आगे बढ़ाया, संसद तक पहुँचाया। हमारे 1.5 महीने की मेहनत को आज कहीं तक एक हद तक एक मुकाम मिली हमें, छोटी सी या बड़ी सी है इतनी मालूम नहीं, लेकिन हम जिस चीज़ के लिए भटक रहे थे यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे, वो एक मुकाम हमने हासिल किया और इससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है। हमारे कई सारे भाई आ रहे हैं इस हौसले से, इस वीडियो से, इस नोटिफिकेशन से सबको हौसला मिला है कि हमें कुछ होगा, हमारे लिए कुछ होगा। और जहाँ तक बात है, हमें उम्मीद है हमारी बात रखी जाएगी आगे और मानी भी जाएगी। कल हमने संजय सिंह से मिली, वो MP है गुजरात से, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि आपकी बात होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाई जा रही है। अपने लेटर पैड पे उन्होंने टाइप करवाया और बोला कि आपको पूरी आश्वासन हमारे तरफ से दी जा रही है, आपकी बात रखी जाएगी। आपसे जानना चाहूँगी, अब देखिए होली का त्यौहार भी, ऐसे में हर कोई अपने घर पर जाना चाहता है, अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ मनाना चाहता है होली, लेकिन आप अभी यहाँ पे, आप अभी घर जाएंगे या फिर यहीं रहेंगे? जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक तो हम यही रहने वाले हैं। और रही बात होली की, तो होली तो हमें वैसे ही मना के क्या करेंगे। हमारे पास, हम तो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हम पूरा कोई सन जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। हम दिल्ली की सड़कों पर इसलिए आए कि हमें ज्वाइनिंग मिल सके, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम कोई सन या कोई उत्सव साझा नहीं करें। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से संसद में आपकी बात जो है वो उठाई गई है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद आपसे आपके लोगों में जगी है, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे उसके बारे में? उम्मीद तो जगी है, इसलिए तो हमारा बंदे भी आ रही है, आज भी आ रही है और काल भी। और कितने लोग आने वाले हैं? हमारा तो 10-15 बंदे अभी आज आ रही है और 50 बंदे आ रही है, हमारा उड़ीसा से और आ रही है। तो हमारा बहुत उम्मीद है कि हमारा बात संसद में उठी है तो हमारा कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर है। तो जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिला तब तक हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हम इधर से कुत्ते की जीवन जी रही है, जहाँ पर जा रही है हमको वहाँ से भगा रही है, कहीं नहीं जगह रही। जब रोड पे रह रहे तो तब भी पुलिस हमको भगा रही है। क्या हम देश का नागरिक नहीं हो क्या? इसलिए हम चाहते हो कि हमको ज्वाइनिंग दो। जी देखिए, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आपके और साथी जो हैं वो आने वाले हैं, फिर उसके आगे आप लोग क्या करेंगे जब आपके और साथी आ जाएंगे? आगे का प्लान क्या है? आगे का यही प्लान है कि हम लोग जो सांसद में आवाज़ उठा है, हम लोग उससे आज जगी है, और जितने बंदे घर पे हैं हर स्टेट से 150 जो भी बंदे हैं सब आने वाले हैं और आ भी रहे हैं। कुछ बंदे ट्रेन में हैं, उनसे आ करके जब जो हम लोग को ज़्यादा संख्या हो जाएगा, हम परमिशन नहीं मिल रही है फिर भी हम लोग एक धरना करेंगे और फिर वहाँ पे सांसद आवाज़ उठ गई है, हम धरना में भी उसको मैंने और आगे चल के मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने आवाज़ को पहुँचाएंगे। बिल्कुल, आप बताइए आप यहाँ पे कितने दिन से आए हुए हैं? पर जब से इसका आगाज़ हुआ इस आंदोलन का, तब से शुरू से मैं हूँ यहाँ पर। सर्विस अर्थात से है, शुरू से न्यूज़ इंडिया है मेरे साथ, शुरू से जो हुआ है एक एक क्षण, एक एक पल इस आंदोलन में हूँ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्योंकि इतना समय हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया है, और कहीं ना कहीं परिवार वाले भी यही कह रहे होंगे कि या तो वापस आ जाओ या फिर अपनी लड़ाई लड़ो। क्या कह रहे हैं आपके परिवार वाले? मेरे पापा अभी घर से कह रहे हैं कि अभी जब तक अगर तुमको लगता है अपना हक अगर तुमको लेना है, तुम हक के लिए जितना दिन रहना है उतना दिन तुम रहो, तुम हक के लिए लड़ो। मेरे घर से फुल सपोर्ट है पूरा, क्योंकि 3 साल इसमें लगे, मेहनत किए हैं। सरकार अपनी मर्जी से इतना करी है तो हम लोग को होना नहीं देंगे कि सरकार अपनी मर्जी से जो चाहे वो करे। हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे लास्ट तक। लेकिन देखिए उम्मीद कितनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कल आपका मुद्दा संसद में उठाया है, उम्मीद कितनी है कि आपकी बात अब आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी? क्योंकि जहाँ तक था कि कल परसों गुजरात में संसद में आवाज़ उठाई गई, ठीक है, जिससे हम लोगों को थोड़ी उम्मीद मिली है, तो मुझे आशा है कि आगे भी जरूर हम लोगों को कुछ न्याय मिलेगा, आशा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप लोगों के और साथी आने वाले हैं, आगे क्या प्लान है? क्योंकि देखिए अब लगातार कोशिश जो है वो आपको करते रहने पड़ेगी, क्योंकि आपका मुद्दा संसद में उठ गया है। उससे आप ये नहीं सोच के बैठ सकते कि अब हमारा काम हो जाएगा। अब आगे के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? आगे के लिए तो हमारा प्लान तो पूरा फिक्स है, अगर हम लोग को परमिशन दे या ना दे। मैंने परमिशन के लिए बहुत जगह किया, परमिशन देते हैं, 1 दिन की भी नहीं, बस 4 घंटे की परमिशन देते हैं। 4 घंटे की परमिशन से कुछ छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि परमिशन दे या ना दे, हम लोग सीधा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आगे जो होगा हम लोग देखने के लिए रेडी है। एक बार ऐसा ही हम लोग भूख हड़ताल करेंगे तो भूख हड़ताल से कोई रास्ता निकलेगा क्या? आप बताइए, आपको देश का युवा है, भूख हड़ताल से आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी लड़ाई लड़ने में आप कमजोर होंगे। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लड़के मेरे बिहार से भी, अदर स्टेट से सब आ रहे हैं। ऐसे में सरकार मानने वाली नहीं है। ऐसे भी हम लोग कहाँ के हैं, कहाँ खाना पीना खा रहे हैं ढंग से, कहीं के नहीं है। दिल्ली पुलिस हम लोग को कहीं रहने नहीं दे रही है ढंग से। रोड पर जाते जहाँ जाते हैं धारा 144 लगी हुई है।
ऐसे भी हम लोग क्या खा पी रहे हैं ढंग से, ना सोने का ठिकाना है ना रहने का ठिकाना है। फिर भूख हड़ताल के लिए हम लोग का लास्ट उपाय यही एक उपाय है, भूख हड़ताल। इससे ज़्यादा हम लोग के पास रह नहीं गया, क्या करें। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो साथ हमारे साथ बना है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोग हमारी आवाज़ को एक दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, उससे हम लोगों का हिम्मत भी बढ़ रहा है और हौसला भी बुलंद हो रहा है। जो संसद ने बयान दिए हैं कल संसद भवन में, उनसे हमारे भाइयों में थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई है। देखिए, जिस तरह से अब आपकी बात तो संसद में उठ गई है, लेकिन अब बीच में होली का त्यौहार भी है, कहीं ना कहीं अभी हर ऑफिस जो है वो बंद होंगे। उस बीच में आप लोग अभी क्या करेंगे? घर जाएंगे या फिर यहीं रुकेंगे? जी नहीं, मिल घर नहीं जाने वाले हैं। हमारे कई साथी गए हैं, उन्होंने हमसे वादा करके गया है कि हम वापस आ रहे हैं और वो आएंगे। कई बार ऐसी उनके घर की कुछ हालत, निजी प्रॉब्लम जिनकी वजह से उनको जाना पड़ा है, लेकिन वो वादा करके गए हैं, वो आएंगे और अपने हक के लिए वो हमारा साथ जरूर देंगे। हम रहेंगे यहाँ पर, हम जाने वाले। लेकिन आपको नहीं लगता, आप यहाँ पे हैं, आपका भी पूरा करियर है, पूरा आप एक देश का युवा है, आपको किसी और चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम, हम यूआर कैटेगरी से आते हैं, हमें एक डिफेंस सर्विस के लिए हमें 23 वर्ष ही मिलते हैं यूआर कैटेगरी पे, और वो 23 पूरा हो चुका है हमारा। हमारे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है और हमारे पास बैक सपोर्ट नहीं है ताकि हम आगे के लिए फाइट कर सकें। हमारा बैक सपोर्ट होता तो हम लड़ते, हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं अगर चाहेंगे तो। मैम, सरकारी नौकरी करना ड्रीम है, बचपन से एक सपना देखा था कि फौज की भर्ती करें, उसके लिए हर संभव कोशिश की। 75 नंबर लेके आए, एक गरीब परिवार से बिलोंग करके 75 नंबर, अच्छी मेहनत की, पढ़ाई किया, दौड़ निकाली, साल भर पूरे साल मेहनत किया कि मेडिकल फिट रहे, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। घर वालों ने कहीं जाने नहीं दिया, साइकिल बाइक कुछ भी चलाने को नहीं दिया कि बेटा फौज में जाएगा किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो जाए। इसलिए हम घर वाले माँ बाप पाल के रखे, अच्छे तरह से हमारी देखभाल करके रखे। हमारी उम्मीद टूट चुकी है, चाहते कि हमें कोई और जॉब करनी है, फौज की जॉब करेंगे, इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जैसे देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने सपना देखा था बचपन से ही कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से हम देखा जाए प्राइवेटाइजेशन जो है वो हर जगह हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? डिफेंस की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, डिफेंस तो उनकी वैकेंसी आ ही रही है। अभी हाल फिलहाल कल की डेट में नोटिफिकेशन आई है, कितनी सीट आई है ये क्लियर नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आई है एसएससी की नई भर्ती के लिए। एसएससी के पास, भारत सरकार के पास सीटें हैं, तो फिर हम मेडिकल को दो ना, हम मेडिकल फिट लड़कों को ज्वाइनिंग कराओ। ये नए भर्ती लेके ये फिर से 50 लाख फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे, उनसे पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और फिर से 20,000, 25,000, 50,000 लड़कों को क्वालिफाई करके बाकी सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये तो फिर एक मुद्दा अलग है ना, ये पैसे कमाने का एक जरिया हो गया ये फॉर्म के नाम पर। ये देश में घोटाला चल रहा है, बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक यहाँ पर रहेंगे? जब तक जॉइनिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ रहूँगा। कितने दिन हो गए आप लोग, कहाँ से आए हैं? मुझे 2-3 मास हो गया, 2-3 साल हो गया, फिर भी मैं अभी आया हूँ। मेरे दोस्त ने बोला कि तुम आ जाओ, कुछ ना कुछ होने वाला है। फिर मैंने कोशिश करके जैसे पैसे एडजस्ट करके आया हूँ। उम्मीद है आपको, क्योंकि जिस तरह से संसद में भी मुद्दा उठा, लगातार हम भी आपकी बात जो है, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार आपकी सुनेगी और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हाँ, ज्वाइनिंग तो मिलेगी, क्योंकि संसद में मुद्दा तो उठा गया है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी।